नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़ और मैं हूं अखिलेश कुमार। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर यही है कि भारत में जीएसटी का नया चेहरा आ गया है, जिसे लोग जीएसटी 2.0 भी कह रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी परिषद की बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। इस फैसले का सीधा असर आपके, मेरे और हर भारतीय उपभोक्ता की जेब में पड़ने वाला है। आखिर क्या है बदलाव, किसे होगा फायदा और किसे हो सकती है चिंता? चलिए विस्तार से समझते हैं इस बात को। अब भारत 4 टैक्स सैलाब जो थे 5%, 12%, 18% और 28%, लेकिन अब सरकार ने इसे सरल बनाते हुए केवल 2 स्लैब में रखे हैं, 5% और 18%। सबसे पहले जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को जारी की गई थी। वही पाप और विलासिला की वस्तुएं जैसे शराब, तंबाकू, महंगी गाड़ियां पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। यानी अब टैक्स सिस्टम और आसान होगा, टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी और छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, कुकिंग ऑयल, टीवी, फ्रिज, एसी जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं। ऑटो सेक्टर में गाड़ियां खरीदना आसान होगा क्योंकि टैक्स घटेगा। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी, जिससे घर बनाने की लागत कम हो सकती है। सोचिए, अगर पहले 18% और 28% स्लैब में आने वाले प्रोडक्ट्स अब सीधे 18% या उससे भी कम पर मिलेंगे तो जेब पर कितनी बचत होगी। सरकार ने ऑटोमेटेड रिटर्न फाइलिंग और डिजिटल कंप्लायंस की घोषणा की है। इससे छोटे व्यापारियों को पेपर वर्क कम करना होगा। ई कॉमर्स और स्टार्टअप के लिए भी नए सिस्टम से बिजनेस आसान होगा। यहीं राज्यों की कुछ चिंता बनी हुई है, जैसे तमिलनाडु और कुछ अन्य राज्यों ने चिंता जताई कि अगर उनके राजस्व में कमी आएगी। राज्य सरकारें कह रही हैं कि अगर केंद्र उन्हें नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तो वे घाटे में चली जाएंगी। सवाल उठता है, क्या जीएसटी 2.0 सच में सभी राज्यों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? इस पे विचार करने वाली बात है। राजनीतिक प्रक्रियाएं देखें तो बीजेपी सरकार का दावा है कि यह जनता के लिए दिवाली गिफ्ट है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष की बाकी पार्टियां कह रही हैं ये चुनावी स्टंट है, असल में राज्यों से पैसा छीना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि सभी तरीके से लागू किया गया तो इससे भारत की टैक्स प्रणाली दुनिया की सबसे पारदर्शी व्यवस्था बन सकती है। हमने इस मुद्दे पे कुछ आर्थिक जानकारों से भी बात की, जिनका कहना है यह सुधार टैक्स सिस्टम को सरल बनाएगा और उद्योगों को राहत देगा। राज्यों की चिंताओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लंबी अवधि में यह संतुलन बनाए रखना जरूरी है। भारत का लक्ष्य ग्लोबल मार्केट में निवेश को आकर्षित करना है और यह सुधार उसी दिशा में एक कदम है। हम जनता की राय जब हम जाने तो उसमें पता चला कि सड़क पर जाकर लोगों से पूछे गए तो राय अलग अलग मिली। वहीं युवाओं का कहना है अगर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। गृहिणियों का मानना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें सस्ती होंगी तो घर का बजट संभल जाएगा। वहीं व्यापारियों का मानना है टैक्स सिस्टम आसान होना चाहिए, वरना हमें रोज़ाना परेशान होना पड़ता है। दुनिया के कई देश टैक्स स्लैब में 2 या 3 ही हैं। भारत भी अब उसी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहा है। इससे विदेशी निवेशकों को भरोसा मिलेगा और इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत ऊपर जा सकता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 सिर्फ एक टैक्स सुधार नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक यात्रा का नया अध्याय है। सरकार कह रही है कि इससे जनता को राहत मिलेगी, व्यापारी खुश होंगे और देश आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल अभी भी बना है, क्या राज्यों की चिंता दूर होगी? क्या यह वास्तव में सबका साथ सबका विकास लेकर आएगा?
ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं उन्नाव टुडे न्यूज़। अगर आपको यह खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।